जय मां आदिशक्ति। यहाँ जब एस्ट्रोलॉजर की बात आती है तो जैसे ही नया साल शुरू हुआ हमारे पास सवालों की लड़ी लग गई। ये साल कैसे जाएगा? अब कई रील्स, वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, इन सारे चीज़ों में अलग अलग एस्ट्रोलॉजर लोगों का कंसर्न सुनते हुए लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो गई। न्यूमरोलॉजी में कहा गया कि ये साल 2025 है, तो सारे अंक अगर मिला दिया जाए तो 9 आता है। तो 9 मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। तो मार्स का मतलब सोल्जर है। तो इस साल सोल्जर वाली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। सबके अंदर गुस्सा आएगा, घर घर में झगड़ा झमेला, टेंशन्स, ये सारी बढ़ती चली जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें जब सुनते हैं तब ऑटोमेटिकली दिल में एक डर सा बैठ जाता है। अब मैं इस साल को बताने के लिए एक छोटी सी कहानी आज आपके सामने रखती हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत अच्छा चोर था, लेकिन उसकी बहुत अच्छी खूबी थी कि कभी वो ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता था। एक बार एक गांव से चोरी का माल लेके दूसरे गांव जब जा रहा था तो दरोगा जी के सामने आ गया। दरोगा जी ने पूछा, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मुल्ला ने कहा, मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन है दरोगा जी, और मैं चोर हूँ। अब दरोगा जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैं चोरी का माल लेके जा रहा हूँ, बेचूंगा और लेके आऊँगा पैसे। अब जैसे ही दरोगा जी ने ये बात सुनी, इमीडिएटली सिपाहियों को बोला और सिपाही दरोगा जी मिलकर मुल्ला के जितने सारे गधे थे सबके ऊपर से सामान उतारा और मुल्ला के कपड़े तक उतराए और सारे चीज़ चेक करने लगे। अब मिला तो कुछ भी नहीं। फिर 2 घंटे ऐसे ही बर्बाद गए। सिपाहियों ने कहा, दरोगा जी, आज तक कभी कोई चोर सच बोला है? तो जो मुल्ला सच बोलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमें अपना समय बर्बाद हम लोग कर रहे हैं, जाने दीजिए। फिर गधों के ऊपर सारा सामान लादा और मुल्ला चला गया वहाँ से। ये कड़ी बार बार होती रही दरोगा जी के साथ। बार बार मुल्ला पकड़ा जाता और यही कहता कि मैं चोर हूँ, चोरी का माल इस गांव से उस गांव लेके जा रहा हूँ और बेचूंगा, पैसे लेके आऊँगा। अब दरोगा जी को ये समझ में कभी नहीं आया। धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि जैसे ही मुल्ला सामने आए, सिपाही बोलते कि जाने दो इसे, कुछ नहीं मिलने वाला मुल्ला के पास। दरोगा जी की पूरी नौकरी खत्म हो गई। जैसे ही नौकरी खत्म हो गई, अचानक मुल्ला के साथ एक चाय की टपरी पे उनकी मुलाकात हो गई। चाय की टपरी पे जब दरोगा जी मुल्ला के साथ बैठे थे तो दरोगा जी ने कहा, मुल्ला, मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरी नौकरी चली गई। अब तो बता दो कि चोरी का माल तुम कहाँ छुपा कर लेके जाते थे? तो मुल्ला ने हंसते हुए कहा कि दरोगा जी, मैं तो चोर हूँ, मैंने ज़िंदगी भर कभी आपको झूठ नहीं बोला। मैं चोरी करके एक गांव से दूसरे गांव लेके बेचता था और पैसे लेके आता था। तो दरोगा जी ने कहा कि मुल्ला, कभी तो हमने कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बरामद किया, तो क्या चोरी करके लेके जाते थे? तो मुल्ला ने कहा, दरोगा जी, मैं तो गधों की चोरी करता था, इस गांव से गधे लेके जाके दूसरे गांव में बेचता था और पैसे लेके आता था। अब इस बात का ये मतलब बनता है कि हम किस नज़रिए से चीज़ को देखते हैं। जैसे ही हम चोरी का माल सुनते हैं तो हमारे दिल में आता है या ख्याल में आता है कि कोई सामान होगा, सोने की चीज़ें होगी या कोई बहुमूल्य चीज़ें होगी जो मुल्ला लेके जाता होगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो गधों की ही चोरी करके लेके जाता था। तो जब 2025 वाला साल आ रहा है तो हो सकता है इस साल में भी कई तरक्की होंगी, कई सक्सेस मिलेंगे, कई उतार चढ़ाव होंगे, मेजर अप्स एंड डाउन्स होंगी, सोसाइटी में भी होंगी, आपके लाइफ में भी होगी। हर चीज़ की प्रेडिक्शन अलग अलग होती है। अब ये आपके नज़रिए पे है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हो। अगर इनिशियली ही आप अपने पूरे साल को सजाना चाहते हो तो किसी ऑकल्ट साइंटिस्ट के पास चले जाओ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड्स, कोई भी जिसे भी आप मानते हो वहाँ जाओ,
कंप्लीट गाइडेंस लो और अपने लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से सजा के चलो। या जैसे दूसरे साल गए, शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गई, आपकी ज़िंदगी की पड़ाव चढ़े भी और उतारे भी गए, नॉर्मली वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को सुनकर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को यूनिवर्सली स्टेटमेंट सुनकर डरने वाली बात भी कुछ भी नहीं है और ना ही कोई घबराने वाली बात है। अगर अपने लाइफ को सिस्टमेटिकली प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहते हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और गाइडेंस ले लीजिए। पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। जय मां आदिशक्ति।